अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मेरा कोई वीडियो पढ़ाई वाली नहीं है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करने के लिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि कुछ रमज़ान से पहले मेरे पास किसी ने कुरान शरीफ दिया। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी किया था, दरख्वास्त किया था कि यतीम खानों के अंदर कुछ कुरान शरीफ की ज़रूरत है। किताबों का मैं लिस्ट बनाया था, उनमें से सिर्फ अभी मुझे कुरान शरीफ ही मिला है, 75 कुरान शरीफ। अभी उनका रिहल भी बाकी है। रिहल मैं वीडियो बना के मैं डाला था शायद यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें से जिनको लगा उन्होंने दिया, 75 कुरान दिया, जो कि मैं 2 मदरसों के अंदर तकसीम कर दिया। एक मेरे ख़ुद अपने गांव के अंदर में तकसीम किया, दूसरा जो हमारे उस्ताद साहब का जो मदरसा था, कुछ कुरान शरीफ में वहाँ पहुँचाया। जो छोटा छोटा कुरान होता है, हिफ्ज़ा कुरान जो होता है, बच्चे लोग जो मदरसों के अंदर हिफ्ज़ करता है, वो कुरान शरीफ। तो 75 कुरान दिया उन्होंने। कुछ इस मदरसे के अंदर, हमारे उस्ताद साहब के मदरसे के अंदर, कुछ हम अपने गांव के अंदर जो मदरसा है वहाँ हमें तकसीम कर दिया। उनका बाकायदा मैं उनका वीडियो भी बनाया ताकि जिन लोगों ने मुझे कुरान शरीफ दिया उनको मैं वीडियो भी बना के दूं, ताकि हाँ, ये कुरान शरीफ सही जगह पहुंच गया। मैं उनका वीडियो बना के उन तक तो मैं पहुंचा ही दिया, लेकिन मेरे गैलरी के अंदर वीडियो सेव था। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिन्होंने कुरान शरीफ दिया था उन्होंने बोला था आप लोगों से दरख्वास्त करें कि हमारे सेहत के लिए, हमारे रिज़्क़ के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए वो लोग दुआ करें। तो नाम नहीं बताया, बल्कि नाम ज़ाहिर नहीं करना है, सिर्फ दुआओं की दरख्वास्त कर दें जिन लोगों ने दिया। तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। 75 कुरान दिया तो मैं दोनों के अंदर तकसीम कर दिया। उनका बाकायदा मैं वीडियो बनाया, दोनों जगह का वीडियो बना करके मैं उनको पहुँचा दिया। उनको भी तसल्ली हो गई, संतुष्टि हो गई कि हाँ, मुझ तक मतलब वीडियो पहुँच गई, प्रूफ मिल गया मुझे। और मैं वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ, आप लोगों से दरख्वास्त करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जिन इतना सारा कुरान दिया, तो आप लोग कम से कम उनके लिए दुआओं के अंदर उनको याद रखें। और फिर रमज़ान के अंदर भी किसी ने 40 कुरान दिया, जो कि 40 कुरान शायद, हाँ शायद 40 कुरान दिया शायद। तो ये भी उसी जगह शायद मस्जिद के अंदर गया कुरान शरीफ, मस्जिद और मदरसे के अंदर ये भी कुरान गया। ये बड़ा थोड़ा कुरान था। उनका मैं वीडियो बनाया, हो सकता है मैं देखूंगा अगर गैलरी के अंदर मिलेगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन नाम उन्होंने बोला ज़ाहिर नहीं करने के लिए। लेकिन मैं जितना कुरान शरीफ लिया सबका मोहर बनवा करके मोहर में मरवा दिया हूँ कुरान शरीफ के ऊपर। आज जिन लोगों ने नाम नहीं दिया उनका नाम क्या मोहर नहीं बनवाया, जिन्होंने दिया नाम मैं उनका नाम का मोहर बनवा के कुरान शरीफ पर लगवा दिया हूँ और हर जगह तकसीम कर दिया हूँ। अब बच गया है रिहल। अब फिर रिहल जिसने देगा, जिन लोगों को अगर ख्वाहिश है कि मैं रिहल दूं, आप लोग रिहल भी दे सकते हैं। जो कि 75 कुरान दिया किसी ने, फिर बाद में 40 कुरान दिया, फिर 10-10 करके 2-2 बार करके दिया है, जो कि अभी सामने रखा हुआ है 20 कुरान, जिनका मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ। इनका भी वीडियो बना के मैं उन तक पहुँचाऊँगा जिन्होंने दिया है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोग रिहल का भी इंतज़ाम करें। उन्होंने बोला, जिन्होंने दिया उन्होंने भी बोला कि मैं रिहल का भी इंतज़ाम करवा दूँगा। और फिर पानी का भी इंतज़ाम करवा, जिसको ट्यूबवेल बोलते हैं ना, ट्यूबवेल बोलते हैं हम लोग, तो उनका भी इंतज़ाम करने का उन्होंने ज़िम्मे लिया कि मैं उसका इंतज़ाम करवा दूँगा। तो कुछ दिन के अंदर मदरसा भी खुलने वाला है, जो कि यतीम खाना है। यतीम खाने के अंदर वो ट्यूबवेल का भी वहाँ पे बोर्ड गलने वाला है। तो उनका भी वो उन्होंने ज़िम्मे लिया है कि वहाँ पे कमी थी, तो बोला मैं करवा दूँगा। तो कुछ दिन के बाद वो भी होने वाला है। तो आप लोग उनके लिए भी दुआओं के अंदर याद रखें और उनके रिज़्क़ के अंदर उनके ख़ानदान वालों के लिए दुआ करें। और दूसरी बात यह है कि तो मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि रमज़ान के अंदर मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोड ज़्यादा पड़ जाता है। इस वजह से मैं पढ़ाई की वीडियो बहुत कम बना पाता हूँ। और ऐसे भी देखें, मैं जितनी सारी इधर फ़िलहाल वीडियो बनाया हूँ, बहुत जल्दी बनाया, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है यहाँ पे, 40-41 डिग्री पार कर जाता है। तो फ़ैन चलाऊँगा तो फिर उनकी आवाज़ घुसेगी। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी वीडियो कर देता हूँ। और जो लोग रमज़ान के अंदर, कुछ लोग रमज़ान के अंदर से ज़कात का पैसे भी दिया था, रमज़ान के अंदर उन्होंने हमको पैसे दिया था। मैं उनका रसीद नहीं कटवा सका हूँ, बहुत जल्द उनका रसीद कटवा करके मैं उनको पैसे अमानत रखा हुआ है। मैं भी जब वो ट्यूबवेल का इंतज़ाम करवाने जाऊँगा मदरसे के अंदर, साथ साथ मैं उनका रसीद भी कटवा लूँगा, करवा करके मैं उनको व्हाट्सएप कर दूँगा। यहाँ भी उनका नाम ज़ाहिर करने के लिए नहीं बोला, मैं फिर अपना सफाई देने के लिए मैं बताया कि जो लोग अगर हमको देते हैं उनका बाकायदा मैं उनको प्रूफ देता हूँ। अगर इनसे पहले उसी मदरसे का जहाँ पे मैं ट्यूबवेल लगवाने वाला हूँ, तो उनका भी मैं वीडियो बना के, जिन लोगों ने दिया है उनको मैं वीडियो बना के भेजूँगा।
तो इनसे पहले उसी मदरसे के अंदर इन्वर्टर का, फ्रीजर का, जो भी ज़रूरियात होते हैं बच्चे का इस्तेमाल के लिए, तो वो चीज़ का इंतज़ाम करवा करके दिया मुझे। तो मैं वहाँ तक पहुँचाया, उनका मैं वीडियो बना के डाला। तो आप लोगों अगर जो कुछ भी देना हो आप लोग दें, सदका का पैसा हो या ज़कात का पैसा हो, आप लोग बताएं कि हाँ इस जगह आप लोग हमसे सलाह ले सकते हैं कि हम किस जगह इस्तेमाल करें ये पैसे। तो मैं आपको बता दूंगा किस जगह इस्तेमाल करना, बाकायदा मैं उनका वीडियो भी बना के दूंगा ताकि आपके ज़रिए से किसी का हेल्प हो सके। तो अभी जो पानी का इंतज़ाम होने वाला है मैं उनका भी वीडियो बना करके जिन लोगों ने दिया है मैं वहाँ पे उनको वीडियो सेंड करने वाला हूँ। तो जब मैं जाऊँगा तो जो ज़कात का पैसे मुझे मिला है उनका रसीद कटा के भी उनको व्हाट्सएप में कर दूँगा। इनसे पहले लॉकडाउन के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने ज़कात का पैसे दिया मदरसे के लिए, तो उनका मैं, क्योंकि सब लोग तो घर के अंदर बैठे हुए थे, तो सबका मैं वीडियो में मतलब रसीद कटवा के व्हाट्सएप पे भिजवा दिया। इस बार हमारे उस्ताद साहब कहीं बाहर गए हुए थे, वो सिंपल मोबाइल रखते हैं, तो इस वजह से वो रसीद काट के मतलब व्हाट्सएप नहीं कर सका। तो अभी मैं जब गाँव जाऊँगा पानी का इंतज़ाम करवाने के लिए तो साथ साथ मैं उनका रसीद भी कटवा के उनको भेज दूँगा ताकि उनको भी प्रूफ मिल सके। क्योंकि मेरा एक चेहरा बना हुआ है यूट्यूब पे, अगर मैं किसी का पैसे लेके मैं खा जाऊँ तो ये अल्लाह के घर के अंदर मुझे पकड़ हो गई। इस वजह से जो कुछ जो जिन लोगों ने भी देता है तो मैं उनका बाकायदा वीडियो बना के उनको डाल देता हूँ। इनसे पहले किसी ने कुरान ये चटाई दिया मस्जिद के अंदर, तो उनका भी मैं वीडियो बना के उनको भेज दिया। 2 चटाई दी, कुरान शरीफ दिया, तो उनका भी मैं वीडियो बना के मैं उनको भेज दिया हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही कि उन लोगों जिन लोगों ने मदद किया है मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर, आप लोग उनके लिए दुआ क्या करें ताकि उनके रिज़्क़ के अंदर, उनके सेहत के अंदर बरकत दे। क्योंकि मदरसे के अंदर जब इंतज़ाम मैं करवा रहा था पानी, ये क्या कहता है, लाइट का, इन्वर्टर का, फ्रिज का, तो हमारे साथी सब भी हाथ झाड़ लिए, मतलब साथ देने से इनकार कर दिया। वही वीडियो किसी और के पास पहुंच गया तो उन्होंने इंतज़ाम करवा दिया। तो ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो आप लोग वीडियो को कम से कम फैलाते हैं और उन तक वीडियो पहुंचती है। और इस बार सोच रहा हूँ इलेक्शन के अंदर जो हमारे गांव के अंदर जो मुखिया होता है, मुखिया के पद के लिए हम या मेरे पिताजी अब्बू जो हमारे वालिद साहब हैं उनको मैं खड़ा करने वाला हूँ, या अब्बू को खड़ा करेंगे या फिर मैं ख़ुद होऊंगा। तो आप लोगों का सलाह मशवरा की ज़रूरत है, आप लोग क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। और कुछ ही दिन के अंदर नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी सर्वे वगैरह हो रहा है, तो वो सब होने के बाद अपने मैं अपने वालिद साहब को या फिर मैं ख़ुद इलेक्शन के अंदर खड़ा होने वाला हूँ। जो हमारे गांव के अंदर मुखिया पद का होता है चुनाव, उसके ऊपर, जिसको आप लोग प्रधान बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि मोबाइल के अंदर जो सब मैं वीडियो बनाया था सब मोबाइल के अंदर ही रखा हुआ था, तो मैं उसका वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अगर होगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जिन लोगों ने जो चीज़ दिया है उनका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को भी प्रूफ मिल सके कि हाँ जिन लोगों ने दिया वो पब्लिक के सामने, आवाम के सामने वीडियो पहुँच गई है। और आप लोगों इलेक्शन के बारे में जो मैं बोला हूँ, आप लोग सलाह मशवरा दें, मैं खड़ा हूँ या फिर वालिद साहब को खड़ा करूँ। क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पे भरोसा है, कुछ लोगों का वालिद साहब पे भरोसा है, लेकिन मैं अपना मानना है कि मैं वालिद साहब को ही खड़ा करूं। आप लोग सलाह मशवरा ज़रूर दें। और मैं मोबाइल को जो है ना रिस्टोर मार दिया था, इस वजह से सब लोगों का कांटेक्ट मेरा मुझसे ख़त्म हो गया है, मेरे मोबाइल पर नहीं है। तो आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट मेरा दिया गया है, आप लोग फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए से भी कमेंट कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।